कि ये पार्टनर कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। पुरानी बातें नहीं दोहराऊंगी कि प्यार होना जरूरी है ना, उसमें मसले होते रहते हैं, होते रहेंगे। जब आपने किया ये सब, लड़की के फैसले कभी लड़की खुद नहीं लेती। एक लड़की की अगर लाइफ देखी जाएगी तो लाइफ है ही नहीं। सब लोग कहेंगे कि आपने अपनी शादी में वैसे किया, ऐसे किया। खासकर लड़कियां इस मामले में नहीं मानती। काफी सारे उस टाइम मुझे मैसेजेस आए, असिस्टेंट सेपरेट की उम्मीद की है। ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि बीवी को शौहर संभालना पड़ना चाहिए। मुझे नहीं लगता वो बेटी के आने के बाद सुधर सकता। शादी के बाद मालूम पड़ती है, वो लड़की क्यों नहीं एक्सेप्ट करती है। शराब की बोतल हाथ में रख के नहीं आएगा कि हाँ मैं शराब पीता हूँ। वो लड़कियों को साथ लेकर नहीं आएगा। आप ड्रग्स करता वो कोई इंजेक्शन लेकर नहीं आएगा। आप सीखने से बेटर है आप उस रिश्ते से निकल जाओ। इंसान को अपने लिए पार्टनर बहुत सोच समझ कर चूज करना चाहिए। शराब की बोतल बिल्कुल तो नहीं। आपको क्या लगता है ये क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं वो अपने बेटे को सपोर्ट करके उस बहू का मुंह बंद कर देते हैं। आप ये नहीं देख रहे आपका बेटा जो उसकी जिंदगी हराम करके बैठा है वो आप नहीं देख रहे, लेकिन माँ बाप का हाथ जरूर होता है इस चीज में। उस दुल्हन रानी को डायन बोला जाता है। जिन लोगों ने प्यार से पाला होगा वो बर्दाश्त नहीं करें ना। वो सुधर रहा है। इसकी बहन ने मुझे कहा, इसकी बहन ने मुझे वो कहा। एक बहन का अपने भाई और भाभी की जिंदगी में कोई रोल नहीं रहना चाहिए, लेकिन वही लोग फिर इस रिश्ते को खत्म करते हैं। बहन के साथ आपकी नोकझोंक हो जाएगी, आप अपनी बहन को छोड़ दोगे? नहीं छोड़ो। वो शराब ये सब पी के आते हैं, वो खुद होश में नहीं होते। पैसों के लिए बनाती हैं रिश्ता। अगर आपने पहले ये सब बताया होता, नहीं छुपाया होता। बीवी एक तरफ से, माँ एक तरफ से। एक बाप की लाडली तबाह नहीं होती। के लिए लड़ती है, उसमें हाथ उठाया जाता है, लेकिन एक हद होती है कॉम्प्रोमाइज की भी। इस्लाम ने फिर डाइवोर्स क्यों रखा है? लेकिन इज्जत मत उछाले। रिश्ता तो घर वालों का भी होता है। वानी टॉक्स पॉडकास्ट शो स्पॉन्सर्ड बाय स्काई क्लासेस जहां होती है नेक्स्ट जनरेशन कोचिंग। रेडस्टोन कश्मीर का खुद का कोल्ड ड्रिंक ब्रांड कैरमल बेकरी एंड कैफे, जहां आपको बेस्ट क्वालिटी की फ्रेंच बेकरी मिलेगी। टेंगपोरा चौक श्रीनगर। सवाल एक, ठीक है, चार जवाब, नेक्स्ट लेवल चलती हैं वार्तालाप। वेलकम टू माय पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत से रखें। वेलकम टू द वानी टॉक शो, जहां हर नया एपिसोड लेकर आता है एक नई कहानी और एक नया टॉपिक, और उन टॉपिक्स पर होता है डिस्कशन, और उनको समझना जरूरी है। ये सिर्फ बातें नहीं, ये है अवेयरनेस, इमोशंस और रियलिटी का सच। लेट्स बिगिन द कन्वर्सेशन दैट ट्रूली मैटर्स। और इसी के साथ आज के इस एपिसोड में हमारे स्टूडियो में आए हैं उज़्मा शफी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक है? सेट ठीक है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। हम पहले गेस्ट से उसका हालचाल पूछते हैं। जैसे कि आप सबको जानते हैं कि उज़्मा शफी जो है ना, वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और सिंगर भी है, और बहुत ही मीठे मीठे सॉन्ग्स गाती हैं। लेकिन आज जो है ना वो डिस्कशन और टॉपिक इस पर नहीं है, सिंगिंग के रिलेटेड नहीं है, सोशल मीडिया के रिलेटेड नहीं है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडर्न मैरिज। एक हेल्दी मैरिज के लिए क्या ज़रूरी है? बिकॉज आप खुद मैरिड हो। जी, मुझे लगता है इसमें मैं वो पुरानी बातें नहीं दोहराऊंगी कि प्यार होना ज़रूरी है। इसमें इज्जत होगी तो वो रिश्ता बहुत ज़्यादा सही रहता है, चलता है, और मुझे लगता है वो बहुत अच्छा चलता है। जिस रिश्ते में इज्जत, जितनी इज्जत होगी, एहतराम होगा, तो वो असल में रिश्ते की जो है पहचान होती है। जी, इतना मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मुझे लगता है ये काफ़ी है। न्यूलीवेड्स कपल होते हैं, उनके लिए क्या ज़रूरी है? जो एक कपल का रिश्ता होता है ना, मुझे लगता है जितना उसको प्राइवेट रखा जाएगा ना, उसमें मसले होते रहते हैं, होते रहेंगे। नोक-झोंक तो ये तो होती रहती है, आम सी बात है। लेकिन मुझे लगता है इसको ज़्यादा वो ना एक प्राइवेट रखना चाहिए। अपने घर वालों के साथ जितना डिस्कस आप करोगे, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, क्योंकि जो आप अपने पार्टनर के बारे में बता रहे हो, आपकी फैमिली आपके पार्टनर को उसी तरीके से देखेगी। हो सकता है कहीं ना कहीं आपका पार्टनर कहीं सही होगा, गलत होगा। अगर आप कोई गलत बात कर रहे हो, क्योंकि दोनों में से कभी भी कोई भी गलत हो सकता है। अब आपने अपने पार्टनर की कोई गलत बात अपनी फैमिली में बोल दी, आपके दिल से बात चली गई, लेकिन जो आपकी फैमिली है उनके दिल से वो बात नहीं जाएगी, और उसके लिए आपके पार्टनर को बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है। तो ज़रूरी है जो चीज़ें हैं वो आपस में ही रखें। जब एक लड़की की शादी होती है, जो एक लड़की होती है उसकी शादी होती है, वो कितनी एक्साइटेड होती है इस शादी के लिए। एक लड़की के दिमाग में क्या होता है
कि ये पार्टनर कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, इस बारे में हम जितनी बात करेंगे, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग सोच है। मेरी जो सोच है वो अलग है, किसी और की अपनी लाइफ के लिए कुछ अलग सोच होगी। आप अपनी बता दीजिए। तो अगर मैं अपनी सोच बताऊं, एक लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो आपको इज्जत दे सके, आपकी हिफाजत कर सके हर किसी चीज़ से। ऐसा नहीं कि आपको किसी से बचाए, आपको हर किसी चीज़ से, आप माहौल से बचाए, जो आपके साथ गलत हो रहा है उन सब चीज़ों से बचाए, वहाँ पे वो आपके साथ खड़े हो। क्योंकि एक लड़की जब शादी करके जाती है, वो 25, 26, 27 साल जो भी है, जिस भी एज में शादी होगी, तब तक उसकी अलग लाइफ होती है। तब तक वो फैसले, एक लड़की के फैसले कभी लड़की खुद नहीं लेती है। जब तक उसकी शादी नहीं होती है तब तक भाई, बाप, माँ, बहन, ये सब फैसले फैसले लेती लेते हैं ना। तो एक लड़की की अगर लाइफ देखी जाएगी तो लाइफ है ही नहीं। हाँ, बहुत ज़रूरी है ऐसा भी, क्योंकि एक बाई का फैसला करना वो बेहतर से बेहतरीन होता है हर किसी लड़की के लिए। एक लड़की का जो है सपना, शादी किया, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं इसमें। अब मैं नए घर जा रही हूँ, मुझे वहाँ प्यार मिलेगा, क्योंकि वो मायके में हर कोई लड़की जो है शहजादियों की तरह पाली जाती है, ससुराल में भी पाली जाती है। मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि ससुराल में उसके साथ जुल्म होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी बहुत अच्छे इंसान हैं जो अपनी बेटियों से ज़्यादा बढ़कर अपनी बहू को इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। तो एक लड़की के लिए ये डिसीजन जो है बहुत टफ होता है। अब जब उसने किया, वो माशाल्लाह से अपने घर चली गई, तो अब किस्मत पे भी ये बात आती है, उसका नसीब कितना अच्छा है। और उसका पार्टनर, खासकर एक लड़के को, तब तक एक लड़का वो क्या होता है क्या नहीं होता है, उसको अपनी लाइफ बहुत बदलनी होती है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में अपने घर में किसी और एक को शामिल किया होता है, एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो बेहतर है एक लड़के के लिए अपने पार्टनर को, बहुत कुछ इसमें, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, अगर हम बात करने पे बैठ जाएंगे ना, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जब ये नई शादी होने वाली होती है ना, इसमें बहुत सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं, दावत की जाती है, बहुत पैसा खर्च किया जाता है। आपकी राय क्या है इसमें? अभी सब लोग कहेंगे कि आपने अपनी शादी में वैसे किया, ऐसे किया, जो कि मैं उस सब के अगेंस्ट हूँ। और मुझे लगता है एक सिंपल निकाह ना बहुत सही रहता है। ये अब आप कह रहे हो, आप कह रहे हो नहीं, बहुत सारे, जब आपने किया है ये सब। नहीं देखिए, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, बहुत सारे लोग हैं जो एफर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे जो नहीं कर सकते हैं। इवन जब मैंने शादी की और काफ़ी सारे उस टाइम मुझे मैसेजेस आए कि असिस्टेंट से बैठी उम्मीद की है आप शादी ऐसे करोगे, मुझे लगा था आप बहुत सिंपल शादी करोगे, तो उतना भी हमने नहीं किया था। बट हाँ, मुझे लगता है अगर एक सिंपल निकाह किया जाएगा ना, सारी लड़कियों के लिए, खासकर एक बाप के लिए ना, बहुत आसान होगा ये सिंपल निकाह। क्योंकि जब कोई पड़ोस में कोई शादी करता है बहुत अच्छे तरीके से, तो जो बाप होता है, जो ये सब चीज़ें नहीं ला सकता या नहीं कर सकता, उसके बस में ये सब चीज़ें नहीं होती है, तो वो अपनी बेटी के पास कहीं ना बेबस हो जाता है। क्योंकि वो बेटी कहीं ना कहीं बातों में बोलती है, उसने ऐसे किया, मुझे भी ऐसा चाहिए। तो वहाँ पे ये बहुत, मुझे लगता है ये खर्चा करना ये बहुत गलत बात है। हाँ, अगर आप दे सकते हो, कर सकते हो, बेटर है। शादी में इन्वेस्ट करने से बेटर है अपने बच्चे को दो, उसको आप अपने साइड से दो। हाँ, आपको लाइफ में आके एक काम आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे कपल्स है जो मानते ही नहीं है, खासकर लड़कियां इस मामले में नहीं मानती है। कि लड़कियां बोलती है कि हमारी जो शादी है ना वो धूमधाम से होनी चाहिए, ज़बरदस्त, में कुछ यूता सोना आसन, में कुछ यूता आसन। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये इंसान को ख़त्म करती है, एक समाज को ख़त्म करती है। ये बहुत गंदी चीज़ है। एक लड़की जब एक घर की बहू बन जाती है, उनके फैमिली वाले उसमें इन्वॉल्व होते हैं जी। आपको लगता है कि फिर कभी जो नोक-झोंक होती है इन कपल्स के दरमियान, वो चीज़ें फैमिली में रखनी चाहिए? देखिए, हस्बैंड वाइफ में नोक-झोंक होती रहती है, जैसे टॉवल से लेके, कपड़े से लेके, छोटी सी सुई तक में भी ये नोक-झोंक चलती रहती है। हाँ, कोई मसला अगर वैसा है जो कि पेरेंट्स तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं लड़की गलत होती है, जो रिश्ते में इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं लड़का होता है। लेकिन हाँ, जो फैमिलीज़ है, चाहे वो लड़के के साइड से हो, लड़की के साइड से हो, उनको मसला ख़त्म करना आना चाहिए, ना कि वो आग में तेल डालें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, बड़े हक रखते हैं हर किसी रिश्ते में, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ का रिश्ता इतना ही नहीं, ये दो ख़ानदान इनके बीच में रिश्ता बन जाता है ना। तो इसमें हक सबका होता है, लेकिन
अब अगर आपका बच्चा कहीं पे गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो आप किसी और की बेटी आप घर लाए हैं, आप उसको गलत पे भी आप उसका मुंह बंद कर रहे हैं। आप उसको बोलने दें, अगर वो गलत को सही बोल रही है कि हाँ ये गलत है, यहाँ पे आप उसका साथ दें। भले आपका बच्चा गलत है, आप अपने बच्चे को संभालें ना, क्योंकि वो आपके बच्चे की दुश्मन नहीं है, वो उसके साथ घर बसाने आई है। जी। अगर उसको घर बसाना, उसने शादी की, आप उसका साथ दें। अपनी बात तो मुझे लगता है ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि बीवी को शौहर संभालना पड़ना चाहिए, क्योंकि एक माँ का ये फ़र्ज़ है वो बच्चे को पाले ना, बल्कि उसकी परवरिश करे। बाद में क्या कहते हैं कि अब इसकी बीवी से सुधारेगी, तो मुझे लगता है एक बीवी कब तक सुधारेगी? वो घर संभालेगी, वो क्या करेगी? वो रिश्ते देखेगी, क्योंकि बच्चों को देखेगी, क्या करे? बच्चों को देखेगी। वो इस घर में आई है, इसे साल 2 साल लग ही जाते हैं इस फैमिली के साथ मेल जोल करने में, है ना। तो अब आप बोल रहे हो कि नहीं, हमारा बेटा जो बिगड़ा हुआ बेटा है, एक किसी बाप की बेटी के सामने रख दिया, हाँ ये बिगड़ा हुआ, इसे सुधारो। मैंने जो सुना है बड़े बुजुर्ग, बहुत काफ़ी बड़ों से मैंने ये सुना है बहुत बार, एक ही जगह नहीं कई बार, कि अगर लड़का गलत होगा ना तो उसकी बीवी आएगी, या कल को अगर माशाल्लाह से उसकी बेटी आई तो जब उसकी गोद में बेटी आएगी वो रहमत होती है, तो सुचते से सुधरा। लेकिन मुझे नहीं लगता, जो माँ के होते हुए, बहन के होते हुए, बाप के होते हुए और बीवी के होते हुए नहीं सुधरा, मुझे नहीं लगता वो बेटी के आने के बाद सुधर सकता। आप ज़मीर है और इस पे क्या ही बोल सकते हैं ना। तो ये फैमिलीज़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि अगर हम फैमिली पे बात करें तो इसमें बहुत सारी बातें निकल के आती है। तो एक फैमिली के लिए बहुत अच्छा है कि वो अपने बच्चे को पहले सही ठीक ठाक से उसकी परवरिश करे, तब जाके आप किसी की बेटी को घर में ले आए। लड़कियां ज्यादातर जो है ना वो स्टेटस देखती है, लड़कियां ज्यादातर देखती है दौलत, ये कितना कमाता है, इसकी कितनी इनकम है जो है ना वो आती है, ये मुझे पाल सकता है। अगर मैं 10 सूट डिमांड कर, ये है कि मैं ऑलमोस्ट नाउ इन इट न, तो वो मैरिज जो है ना वो ज़्यादा देर मुझे नहीं लगती है कि टिकती है, बिल्कुल ज़्यादा देर। बिल्कुल। और ये भी होता है कि फिर अगर एक लड़की तो वो सब एक्सेप्ट करती है उस लड़के से, फिर जब उस बंदे के रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है ना वो शादी के बाद मालूम पड़ती है, वो लड़की क्यों नहीं एक्सेप्ट करती है? हाँ, अभी यहाँ पे मैं बोलूँगी, हर किसी इंसान में खूबी खामियां होती है, छोटी छोटी गलतियाँ लड़की से भी होती रहती हैं, लड़के से भी होती रहती है, क्योंकि कोई फरिश्ता तो है नहीं, हर किसी से गलती होती है। अब ये है, आपको मैं एग्जांपल दूंगी। आपने बोला जो शादी के बाद पता चल जाता है, आपने अभी अपने लिए एक लड़की चूज की जी, वो आपके सामने अपना कैरेक्टर लेके नहीं आएगी, वो आपको वही दिखाएगी जो आप देखना चाहते हैं। जिससे जैसे आपने उसके सामने रखा होगा मुझे ऐसी लड़की पसंद है, वो लड़की आपके सामने वैसे बन के आएगी और आप यही कहोगे ना जो मुझे चाहिए वो ऐसी लड़की है। असल में जब आप उसके साथ रहोगे, तब जब आपको चीज़ें पता चलेंगी, तब आपका जो है ना आपकी अकल ठिकाने आती है कि आपने जो फैसला किया वो कितना गलत है। यहाँ पे ऐसी भी शादियाँ हैं जिनकी मिसालें दिया करते हैं लोग कि रिश्ता हो तो ऐसा हो, और ऐसे भी रिश्ते हैं जहाँ पे कान पकड़ के अस्तगफिरुल्लाह पड़ा जाता है कि ऐसा कभी रिश्ता कहीं पे ना हो, है ना। तो इसी तरीके से एक लड़का जो है वो अगर सही नहीं है, वो किसी लड़की के सामने आया, उसके पेरेंट्स के सामने आया, शराब की बोतल हाथ में रख के नहीं आएगा कि हाँ मैं शराब पीता हूँ, है ना। अगर उससे आदत होगी बाहर मुंह मारने की, वो लड़कियों को साथ लेकर नहीं आएगा आपके घर में कि हाँ मेरी ये आदतें हैं, मैं ऐसा हूँ, है ना। वो कुछ ड्रग्स करता, वो कोई इंजेक्शन लेके नहीं आएगा आपके घर, हाँ ये मेरी आदतें हैं। वो आदतें आपको कब पता चलती है? जब वहाँ शादी के बाद, जब आप वहाँ रह रहे हो, जब आप 24/7 उस इंसान के साथ रह रहे हो, आपको वो चीज़ें खलती हैं। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें जो उनको अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को नहीं। आपको आपके पार्टनर ने डांटा, आप उस बात पे बोलो कि मुझे रिश्ता नहीं रखना है, ये चीज़ें नहीं है। हाँ, कभी वो आपकी जो ज़रूरतें चीज़ें हैं वो पूरी नहीं कर पाता, आप वो बोलोगे नहीं लाया। सिचुएशन को समझना चाहिए। कभी आपका पार्टनर बहुत आपको एक अच्छी लाइफ दे सकता है, कभी आपको उसके दुख में रह के बहुत वो बिल्कुल भी कुछ नहीं दे पाएंगे, तो आपको वो लाइफ जो है उन सब से नहीं भागना चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी है एक पार्टनर के लिए जो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आप अभी किसी के घर शादी करके चले गए हो, आपको पता चलेगा आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, मौके दे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मौका नहीं, हर इंसान से गलती है, लड़के से भी हो सकती है, लड़की से भी हो सकती है, मौका दे, लेकिन वहाँ तक दे
जहाँ तक आप कल को वापस आओगे ना, आपके पास पछताने के सिवा और आपके हाथ बिल्कुल खाली, आप वैसे भी नहीं वापस लौटे। अगर आपको लग रहा है आप अपने पार्टनर को अपना 100% दे रहे हैं अपने इस रिश्ते को, और इसके बाद भी आपका पार्टनर आपको 100 में से 10% नहीं दे पा रहा है, तो मुझे लगता है वैसे रिश्ते को वो घसीटने से बेटर है आप उस रिश्ते से निकल जाओ, है ना। अल्लाह ताला ने आपके लिए बेहतर से बेहतरीन रखा होगा। इंशाल्लाह। अब आप बोलोगे नहीं मैं इसी घिसी पिटी शादी ज़िंदगी में गुजारूंगी, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, और इसमें घर वालों का भी एक बहुत अहम रोल होता है। लड़की को फिर मजबूर किया जाता है, नहीं शादी हुई है, हमने खर्चा किया है, लोग क्या कहेंगे, जो लोग क्या कहेंगे ये बीमारी जो है ना आजकल के लोगों में, इसने लोगों को बहुत नुकसान देखने को मिला इस सब चीज़ से। क्योंकि लोगों का काम है कहना, वो कुछ भी कहेंगे, आप सही है गलत है वो कहते रहेंगे, लेकिन 4 दीवारी के अंदर आप क्या सह रहे हो वो लोग नहीं देख सकते। आपको लोग अपना शोल्डर नहीं देंगे, आ जाए आप शोल्डर पे सर रख के रोएं। आप जो फेस कर रहे हो वो आप ही को पता है, आपने कितना सहा है वो आप ही को पता है। क्योंकि लोग तो वही आप लोगों को जो दिखाना यार नहीं भी दिखा रहे हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीख चिल्ला के कहते गलत हुआ, कुछ लोग इतने कमज़ोर होते हैं जो दबाव में आते, जो लोगों को फेस नहीं कर पाते। नहीं, अगर मैंने अपने मसले बोल दिए शायद ये जज करेंगे, तो वो मैं एक खौफ ही कहूँगी। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें इंसान को अपने जहन से निकालनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बहुत दूर की देखनी चाहिए। और ख़ासकर जो सबसे बड़ी बात है इंसान को अपने लिए पार्टनर बहुत सोच समझ कर चूज़ करना चाहिए, क्योंकि सफ़र ये 2-3 दिन का नहीं है, ये सफ़र सालों का है, पूरी ज़िंदगी का सवाल है ना। आप किसी इंसान को 1 साल के लिए नहीं चूज़ कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, 1 साल तक हम स्ट्रगल करेंगे, घिसेंगे पिटेंगे इस रिश्ते में, और साल के बाद हम फ्री होंगे। नहीं, ये रिश्ता बहुत सोच समझ के होता है। आपने बोला कि ये लड़का जब बाहर मुंह मारता है, किसी लड़की जो है ना उसको घर तो नहीं ला सकता है, शराब की बोतल बिल्कुल तो नहीं। आपको क्या लगता है ये क्यों हो रहा है? ये फितरत होती है, मैंने पहले ही आपको बोला है। बच्चे की एक तो बच्चे को पाला जाता है और दूसरी परवरिश की जाती है। हाँ, मैं ये नहीं बोल सकती, माँ बाप किसी बच्चे को ये नहीं बोलते आप गलत करो, और मैं ये भी कह सकती हूँ कि कोई माँ बाप अपने बेटे को ये नहीं बोलेगा कि आप अपनी बीवी को चीट करो, अपनी बीवी की ज़िंदगी जो है हराम कर दो। हाँ, कहीं ना कहीं वो अपने बेटे को सपोर्ट करती है। जब आपकी बहू आवाज़ उठाती है, आप उस बहू का मुंह बंद कर देते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तब आप बहू को समाज के सामने बहुत गलत साबित करते हो, जबकि आप खुद भी जानते हो कि हमारा बेटा गलत है। आप अपना ज़मीर मार के एक लड़की पे फिर सारा ब्लेम डाल देते हो कि ये लड़की रिश्ता नहीं निभा पाई, ये लड़की घर बनाने वाली नहीं थी। लेकिन आप ये नहीं देख रहे आपका बेटा जो उसकी ज़िंदगी हराम करके बैठा है, वो आप नहीं देख रहे आप वो। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो है लोगों को पता होता है इन लोगों ने ऐसा किया। तो मुझे लगता है जो एक बिगड़ा हुआ बच्चा होगा ना, उसमें अभी हर कोई कहता माँ बाप, मैं भी कहूँगी माँ बाप नहीं चाहते, लेकिन माँ बाप का हाथ ज़रूर होता है इस चीज़ में। जब ये माँ बाप जो है ना अपने बच्चे की मतलब शादी देखता है कि मुझे शादी करनी है, लेकिन शादी के बाद उनका रवैया जो चेंज होता है उस लड़की के ऊपर, जब वो कंप्लेंट्स करने लगती है अपने हस्बैंड के रिलेटेड के ये ऐसा कर रहा है, इवन कि उनको सच मालूम होता है बिल्कुल। तो तब उस लड़की पर जो है ना वो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। ये बहू होती है, मतलब दुल्हन रानी कहते हैं इसको, बहुत सारे ऐसे प्यारे नाम दिए जाते हैं। फिर उस पे जो है ना वो जुल्म होते हैं, उस दुल्हन रानी को डायन बोला जाता है, ऐसा तो बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं एक चीज़ बोलूँगी, माँ बाप को अपने बच्चे के बारे में सारा पता होता है, उसका बच्चा कैसी सोहबत में कैसा है, उसकी हरकतें कैसी है, ठीक है। हाँ, अब जब लड़की आती है तब तक उसे बहुत प्यार से लाया जाता है, बोला जाता है हमारी बहू रानी, दुल्हन रानी, हम उसको वैसे रखेंगे ऐसे रखेंगे। हाँ, क्योंकि ये लड़की जब मायके से आती है इसका जो है माहौल अलग होता है, ये मसले मसाइल इसकी लाइफ में नहीं होते हैं। अब जब ये नए घर में जाते हैं, वहाँ अगर इसका पार्टनर सही मिला तो इसकी ज़िंदगी जो है जन्नत में गुजर रही है। और अगर अब इसका पार्टनर बदकिस्मती से गलत निकला तो एक जहन्नम से कम नहीं है। फिर अगर ये कंप्लेंट अपने ससुराल वालों से करती है, सीधी सी बात है, वो मायके वालों से कहेंगे, मायके वाले जिन लोगों ने प्यार से पाला होगा वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं रिश्ते बिगड़ जाते हैं। लेकिन अब अगर ये लड़की इज्जत रख रही है, अपने ससुराल वालों तक बातें पहुंचा रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्हें साथ देना चाहिए, क्योंकि इनको लगता है बहू जो है वो बेटे की दुश्मन बन गई है।
लेकिन वो बहू उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने वाली है, उसे एक परफेक्ट लाइफ चाहिए, उससे उसका पार्टनर बस उसका चाहिए। अगर कुछ गलत सोहबतों में है, अगर वो उससे निकालना चाहती है तो उसके साथ आप लोग मिलजुल कर वो चीज़ें ख़त्म करें, ना कि आप उनको बढ़ावा दें। क्योंकि जब आप इसी बहू के सामने, जब ये बहू आपको आपके बेटे की गलत चीज़ें दिखा रही है, आप वो एक उम्मीद लेकर आती है आपके पास, तभी तो वो आपको बोल रही है ना। जब उसे उम्मीद है कि मैं इनके साथ बोलूँगी, ये लोग इसे मेरी मदद करेंगे, इस चीज़ को ख़त्म करने में मेरी मदद करेंगे। अब जब सामने से उसको वहाँ से झगड़े मिल रहे हैं, इल्ज़ाम मिल रहे हैं, और उससे जो है इनका बिगड़ा हुआ बच्चा जो है उसे और ज़्यादा वो मिल रहा है, वो उससे ज़्यादा बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से ना जो ये ज़िंदगी है ना दोनों की ख़राब हो रही है। इससे खाली बहू में फिर नफ़रत, प्यार से नफ़रत में बदल जाता है। उससे आप बहू की नफ़रत में ना अपने बेटे को भी जहन्नुम बना रहे हो, क्योंकि ना वो सुधर रहा है, ना वो ज़िंदगी बसर कर रहा है। अपनी बीवी के साथ आपकी नोक-झोंक हो गई, आप बाहर अपना जो है अपनी टेंशन ख़त्म करने के लिए आप बाहर मुँह मारना स्टार्ट कर दोगे, वो आपकी एक आदत बन जाएगी। बेटर है ना आप अपने पार्टनर के साथ अपने मसले ख़त्म करें। आपके भाई है? जी, माशाल्लाह 2 भाई हैं। कल के आप जो है ना ननद बन जाओगी। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा जो है ना वो शादी में बोला जाता है कि ननद ने ऐसा किया, ननद ने ये किया, इसकी बहन ने मुझे ये कहा, इसकी बहन ने मुझे वो कहा। तो आप क्या रोल प्ले करोगे अपने भाइयों की लाइफ में? आप उनके मैरिज को कैसे एक सक्सेसफुल मैरिज बनाओगे, या आप चाहोगे कि मेरा भाई मेरा रहना चाहिए कि सुगो पन्ने जनाइन हुंद का माने कि बिकॉज मैक्सिमम जो है चीज़ें ऐसी ही होती है। मेरा कोई रोल नहीं होना चाहिए। एक बहन का अपने भाई और भाभी की ज़िंदगी में कोई रोल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ ये नंद अपने भाई की ज़िंदगी में, क्योंकि लाडले सबके भाई होते हैं, मेरे भी माशाल्लाह 2 भाई हैं, मेरे लाडले, मैं दोनों को मैंने पाला है। अब कल को माशाल्लाह से भाभियाँ आएंगी, अब मैं बोलूँगी कि मेरे भाई जो मेरे फर्माबरदार थे वो अपनी बीवी के क्यों है, तो ये मैं गलत कर रही हूँ ना, मैं अपने मायके में आग लगा रही हूँ ना। मेरा कोई रोल नहीं होना चाहिए, रिश्तेदारों का कोई रोल नहीं होना चाहिए शादीशुदा ज़िंदगी में। ये 2 लोगों का है, 2 खानदानों की शादी, ये रिश्ता होता है, लेकिन असल में जो रिश्ता वो 2 हस्बैंड वाइफ का होता है ना। तो इसमें किसी का रोल नहीं होना चाहिए। बहन का तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहन अगर अनमैरिड है, कहीं ना कहीं वो इस घर का एक हिस्सा होती है, वो हक रख सकती है हर बात पे। जितना बेटा हक रख सकता है बेटी भी रख सकती है। ऐसा है नहीं कि बेटियां अपने मायके में हक नहीं, पूरा हक रखती है, लेकिन अपनी भाभी की ज़िंदगी जहन्नुम नहीं बना सकती। उसका कोई रोल नहीं है, कोई हक नहीं है। शादीशुदा नंद मैं कल को कहीं से आकर अपने भाइयों की ज़िंदगी जहन्नुम बना दूंगी ना, यहाँ मैं राज करती थी, यही राज मेरा होना चाहिए। और अपनी भाभी को मैं बिल्कुल भी तिमी ज़िम्मे पर काला काटने की है कि नहीं, क्यों कर रहे हो, यहाँ मेरी चलेगी, मेरी चलती थी, मेरी माँ मेरे इशारों पे नाचेगी, मेरा बाप, मैं उसकी लाडली की और किसी को लाडली बना नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं ये जेलसी जो है ना, ये नहीं होनी चाहिए एक नंद में। अगर एक नंद चाहेगी ना अपने भाई का रिश्ता जो आपने बोला कामयाब रिश्ता, तो वो अपनी भाभी को बहन बनाए, रोल ना रखे, रिश्ता रखे। उनका रिश्ता है नंद भाभी का, वो बहनों का रिश्ता रखे, रोल नहीं होना चाहिए। सास जो मुझे लगता है जो शादी असल में ना हस्बैंड वाइफ की नहीं होती है, असल में जिंदगी सास बहू को गुजारनी पड़ती है। सही बात है। असल में इन दोनों का रिश्ता बहुत सही होना चाहिए, और एक लड़के के हाथ में वो पहले से अपनी बीवी को ये सब चीज़ें सिखाए कि मेरी माँ किस मिजाज की है, और अपनी माँ को अपने साइड से सिखाए मेरी बीवी ऐसे मिजाज की है। ऐसा नहीं माँ उसकी गुलाम रहे, ये इसकी गुलाम रहे, कोई किसी का गुलाम नहीं रहे। मैं ये भी नहीं कहूँगी माँ बेटियों की तरह रहे, क्योंकि उन्हें पहले से ही रिश्ते का नाम जो दिया है सास बहू का दिया गया, फिर पहले ही बोला होता है ये माँ बेटी है, उसे पहले रिश्ता जो है सास बहू का दिया गया है। तो एक सास को भी चाहिए कि वो अपने बेटे को ना अपने पल्लू से थोड़ा बाहर जाने दे। अब उसका बेटा शादीशुदा है, उसकी और जिम्मेदारी है, उसको शादी निभाने दे, बेटे की अपनी जिम्मेदारियां हैं वो निभाए। अब सास जो है पुराने ज़माने में क्या है, मैंने काफ़ी सारी, मेरी नानी मुझे ये स्टोरी सुनाया करती थी कि जो पुरानी सास हुआ करती थी, ये पुरानी सासें जो थी ना वो बहुत जुल्म करती थी अपनी बहुओं पे। और आजकल की जो ये सास है ना, ये अपनी बहुओं को जब अपने बेटों के साथ बहुत खुश देखती है ना, इन्हें मिचमिची मच जाती है कि नहीं हमारे साथ ऐसा हो गया, इनके साथ ऐसे कैसे हो गया। तो जो बैड एक्सपीरियंस उनके साथ रही है ना, वो अपनी बहू के साथ वो सब कर रही है, तो जो कि बहुत गलत है। हाँ, ऑब्वियसली गलत। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, तो मुझे लगता है सोच भी अब आगे वाली रखनी चाहिए। हाँ, बहू बेटा खुश है ना, रहने दो। ऐसा नहीं कि बेटा बहू की केयर कर रहा है, आप बेटे का जीना हराम कर दोगे, आप उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करोगे, अब आप जोरू के गुलाम हो। और एक लड़की को भी नहीं चाहिए कि वो एक लड़के को ममाज बॉय कहे। एक बेटे का जो हक है वो घर चलाता है,
बहू घर, सास बहू ये घर बना सकते हैं, चला नहीं सकते हैं। ये जो बहुत गलत कंसेप्ट बहुत सारे बोल सकते हैं ना, घर लड़कियां घर चलाती है, लड़कियां घर नहीं चलाती हैं। इसका जो हक है वो लड़कों को दिया गया जी। है ना। मर्द घर चलाते हैं, लड़कियां घर बनाती हैं। तो सास बहू को मिलके घर बनाना चाहिए। ये सास को नहीं चाहिए कि वो अपने बेटे को बहू से दूर करे, या इसी तरीके से लड़की के मायके वाले, ऐसा नहीं कि ये हमारी राजकुमारी या राजकुमारी कहीं और है, उसको सिखाओ ऐसे करो वैसे करो, तो वो भी गलत है। कपल्स हैं, आपको लगता है कि जब इनमें नोक जोक होती है, कुछ भी होता है, तो बात कुछ नहीं होती है, ये उसका बात का बतंगड़ बनाते हैं, बिल्कुल। और फिर वही बातें पर्सनल बातें होती है सोशल मीडिया पर लाते हैं, या जो बताने के लायक नहीं होती है, और उन लोगों को बताते हैं जो जिनको आपके साथ लेना देना भी नहीं होता है, लेकिन वही लोग फिर इस रिश्ते को ख़त्म करते हैं। आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? बहुत बहुत सारे ऐसे केसेस आप देखें ना, आजकल इंटरनेट पे ऐसी न्यूज़ बहुत सारी जो है आग लगा रही है। बहुत सारे आपको केसेस ऐसे मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है ना, अल्लाह ताला ने भी बोला है और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि इसे जितना आप अपने रूम के अंदर रखोगे ना, उतना आपका रिश्ता चलेगा। जिस दिन इसमें कोई थर्ड पर्सन आ गया बोलने के लिए, वो चीज़ों को सुलझाने के बजाय वो उलझा रहा है, वो बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बन जाएंगी, जो कि फिर सॉर्ट आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं दोनों साइड से, उनको लाएं, उनके साथ बात करें। हाँ, अब बड़े बुजुर्ग जो है वो जो फैसला लेते हैं, कभी कभी वो उलझा लेते हैं, जो दोनों के लिए टैकल करना बहुत मुश्किल होता है, और वो उलझन इतनी बढ़ जाती है कि दोनों नहीं संभाल पाते हैं। और एट द एंड अगर देखा जाए, ये रिश्ता इतना वो कॉम्प्लिकेटेड बन चुका होता है ना, कि ना लड़का संभाल पाता है ना लड़की संभाल पाती है, ठीक है ना। तो बेहतर रहेगा, अगर मुझे लगता है बेहतर रहेगा अगर हस्बैंड वाइफ खुद ये सॉर्ट आउट करें, किसी और को पहले इन्वॉल्व ना करें। हाँ, कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशंस होती हैं जी, जो कि हमें अपने पार्टनर के बारे में बोलनी है, क्योंकि जो बहुत गलत हो रही है, जो बर्दाश्त नहीं कर सकते, बर्दाश्त के ये हद के पार हो गया, तो वो चीज़ें आप जो है बड़ों के साथ, लेकिन एक ही साइड से नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है दोनों साइड से ही डिस्कस होना चाहिए, तब जाके फिर बड़े वो देखते हैं, वो मामला देखेंगे क्या मसला है। और मुझे लगता है नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी यार चीज़ें बहुत गलत होती जा रही हैं शादियों में। जो लड़कियां होती है वो एक मैरिड बंदे के साथ रिलेशनशिप बनाती है, आपको क्या लगता है कि वो क्यों बनाती है? वो पैसों के लिए बनाती है रिश्ता, या वो इसलिए बनाती है कि इस बंदे को जो है ना वो पूरा प्यार नहीं मिलता, इसको घर में टेंशन है, बीवी एक तरफ से, माँ एक तरफ से, तो क्या लगता है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत गंदी चीज़ है। ये मैं बोलूँगी, कोई लड़की क्यों ही या कोई लड़का क्यों ही शादीशुदा किसी मर्द औरत से रिश्ता बनाएगा? अपने मतलब के लिए, उसके लिए पैसे कुछ होगा तभी, प्यार के लिए नहीं होगा। मर्द भी तो इन्वॉल्व होता है फिर, है ना। हाँ, मर्द भी तो इन्वॉल्व होता है ना। बिल्कुल होते हैं ना, मैं यही तो बात बोल रही हूँ आपको। क्योंकि अभी कोई लड़का किसी शादीशुदा लड़की के साथ अभी अफेयर चलाएगा, उसका कोई फ्यूचर नहीं है, पहली बात ये है। लेकिन इसमें जो दो बंदों का फ्यूचर है ना, वो खराब हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये थर्ड पर्सन जिसको आने दे रहा है, उसकी वजह से अपना रिश्ता खराब कर रहा है। और क्यों ही करना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना ही क्यों है? अल्लाह ताला ने आपको अपना हमसफर बख्शा है, सही गलत जैसा भी है, बेहतर है, बेहतरीन है, नहीं भी है, बनाओ, इस रिश्ते पे काम करो। अगर आपकी बहन के साथ आपकी नोकझोंक हो जाएगी, आप अपनी बहन को छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। आपकी और आपकी माँ के बीच में मसले हो रहे, आप माँ को छोड़ दोगे? आपके माँ बदल दोगे? बहन बदल दोगे? ये बीवी बदलने पे क्यों आ जाता है? क्या बीवी के साथ मसला हो गया तो बाहर जाकर हमने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना है? ये सोच है। आपकी बहन के साथ मसला हो गया, आप बाहर जाके थोड़ी अपनी बहन बदल रहे हो, नहीं बदल रहे हो। ये बदलना बस बीवी पर ही आ जाता है। देखो, रिश्ता तो घर वालों का भी होता है, बिल्कुल, दो और खानदान का रिश्ता बनता है। जैसे आपको मालूम है कि हमारे यहाँ लड़की और लड़के का रिश्ता नहीं होता है, हमारे खानदानों का दो फैमिलीज का होता है। और वो फैमिलीज देखते हैं कि भाई ठीक है, सेटल है, पैसा कमाता है, वो हमारे घर को, वो ये नहीं देखते हैं कि इनकी सोच मिलती है, ये बर्दाश्त कर सकते हैं चीज़ें, या हम इसको ये बताएगी कि हमारा लड़का ये है, ऐसा ऐसा ऐसा। फिर जब उस लड़की को ये मालूम पड़ता है तो उस पर क्या बीतती है? बहुत, देखें, ये बात बहुत ही ज़रूरी है, आपने बहुत ख़ास बात कही आपने।
रिश्ता जो है भरोसे पे बनता है। जी पहले आप भरोसा कर लेते हैं, आप किसी की बेटी ले रहे हो, आप किसी को अपनी बेटी दे रहे हो, मतलब कि भरोसे पे रिश्ता बना। जी अब आप अपनी बेटी की खामियां, हाँ ऐसा नहीं है, खामियां दोनों में, इंसान में खूबी खामियां दोनों में होती है, ठीक है। अब ये होता है जो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। आजकल के जो आपने अभी ड्रग्स का बोला, आजकल लड़के काफ़ी ड्रग्स करते हैं, और जब वो ड्रग्स में होते हैं, वो शराब ये सब पी के आते हैं, वो खुद होश में नहीं होते, वो अपने पार्टनर के साथ मारपीट करते हैं, है ना। अगर आपने पहले ये सब बताया होता, नहीं छुपाया होता, तो एक बाप की लाडली तबाह नहीं होती। नहीं होती, क्योंकि आप अपनी बेटी के लिए ये सब नहीं देखोगे। ये जो फैमिलीज अपने बेटों के ये गलतियां छुपाती हैं, वो कभी ये क्यों नहीं सोचती मकाफात अमल है, ये लौटकर हमारे घर में भी आ सकते हैं। हम जैसे किसी लड़की, किसी बाप की बेटी को धोखा दे रहे हैं, हो सकता है इससे बद से बदतर हमारी बेटी का नसीब हो, है ना। तो छुपाना कोई हल नहीं है, आपको चाहिए अपना बेटा सुधारना। और ये मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है, फिर जब बहू इस बात पे सवाल उठाती है, अपने हक के लिए लड़ती है, उस पे हाथ उठाया जाता है उसको, मतलब बहुत डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रही है। आप आज देखें कोर्ट्स में, देखें आप सोशल मीडिया पे, देखें कितने सारे केसेस आ रहे हैं। किसी को सास मार के, किसी के नंद मारती है, किसी का देवर उस पे हाथ उठाता है, कहीं कहीं तो हस्बैंड की तो बात ही मैं नहीं बोलूँगी, ऐसे ऐसे माशाल्लाह से ऐसे ऐसे हस्बैंड हमारे माशरे में हैं जिन्होंने अपनी बीवियों को ना, मतलब मैं बोलूँगी इस मकान तक पहुँचा, वो सुसाइड करने के लिए। कितनी लड़कियों ने सुसाइड किया, जो कि हल नहीं है। मैं बोलती हूँ सुसाइड किसी चीज़ का हल नहीं है। आपका पार्टनर गलत है, ठीक है, आप रिश्ता नहीं निभा पा रहे हो, वापस आ जाओ रिश्ते से, कोई मसला नहीं है। एक शादी आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर सकती, लेकिन सबसे जो मुझे लगता है जो रिश्ता टूटता है ना, इसमें कहीं ना कहीं माँ बाप का हाथ होता है, क्योंकि उन्होंने अपना बिगड़ा हुआ बेटा जो ना किसी बाप की लाडली के सामने रखा, ये लो हाँ सुधारो। अब कैसे सुधारेगी? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जी, जो बेटी के माँ बाप होते हैं, जब रिश्ता खराब हो जाता है, जी, उनके घर वाले होते हैं, जी। फिर उनको रिलेटिव्स बताते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ है, अगर वो सोशल मीडिया पर होता है तो ऐसे ऐसे हमें देखने को मिल रहा है, ऐसे ऐसे सुनने को मिल रहा है, ये चीज़ है जो उस लड़की ने किए भी नहीं होते ये भी हैं। नहीं, जी जी। तो आपको क्या लगता है कि उनके घर वालों पर क्या बीतती होगी? देखें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मुझे, जो कि हर कोई बोलता है। अब काफ़ी सारे लोग इस बात से सहमत नहीं रखेंगे, काफ़ी सारे लोग जो है इस बात से सहमत करेंगे, वरना के कोई एज ज़्यादा नोजो खासा। अब जब इसी को उछाला जाता है जो कि उसने किया नहीं होता है, कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ एक चीज़ है, कुदरत जब बोलती है ना, अगर कोई लड़की खामा में बदनाम हो जाती है ना, वो खामोश है। कुदरत ऐसा शोर मचाएगी, ऐसा शोर मचाएगी, सच्चाई से ज़्यादा जो सच होगा ना वो सामने आ जाता है। तो एक माँ बाप के लिए ये, क्योंकि उससे आपने अगर कहीं पे रिश्ता बिगड़ गया, माँ बाप के साथ डिस्कस हुआ होता है कि रिश्ता क्यों बिगड़ रहा है, या कहीं ना कहीं लड़की बिगाड़ती कि हाँ ये यहाँ पे बिगड़ रहा है, मैं नहीं संभाल पा रही हूँ। दोनों फैमिली जानती है। अब कोई फैमिली ये तो नहीं बोलेगी ना कि हमारे साइड से गलती है, जी, है ना। अब जहाँ पे जो बदनाम हो रहा है खामखा, एक हो गया अगर कोई किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं तो वो बदनामी नहीं बोल सकती कि उसकी बदनामी हो रही है। अब जिसने नहीं किया उसके बारे में गलत बोला जा रहा है तो वो बदनामी है। और अगर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं ना जो लड़के लड़कियां चुप रहती हैं इस चीज़ को लेके कि नहीं रिश्ता निभाएंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करते जाते हैं, लेकिन एक हद होती है कॉम्प्रोमाइज़ की भी। जी, और जहाँ पे आपको लग रहा है मुझे मेरे हक के लिए आवाज़ उठानी है, आप उठाओ। कहीं ना कहीं जब ये लड़की आवाज़ उठाती है ना, तो इसकी आवाज़ दबाने के लिए, इसको हराने के लिए ना बदनामी ज़रूरी है। वो नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि वो सच बोल रही है, लड़की सच बोल रही है, तो आगे वाला इंसान क्या करेगा? आवाज़ दबाने के लिए ऑल फॉल तो बोलेगा ही ना। तो बदनामी से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि इज्जत देने वाली जो ज़ात है वो ऊपर वाली ज़ात। लोग किसी को इज्जत नहीं देते, इज्जतदार इंसान को बेइज्जत कर सकते, बेइज्जत इंसान को इज्जतदार बना सकते हैं। तो इज्जत देने वाली ज़ात जो वो अल्लाह ताला है। और इन सब चीज़ का जो है फैमिली पे बहुत असर पड़ता है। कहीं ना कहीं जो है आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मेंटली जो डिस्टर्ब हो जाते हैं। फैमिली क्या मिलना बंद करते हैं लोगों से। और प्लीज़ कैसे सफ़र कर रही है उनको उस हाल पे छोड़ दें। अगर आप उस हाल में उनका साथ नहीं दे सकते, आप हालात उनके लिए और मुश्किल कर रहे हैं ना जी। वो दो फैमिलीज क्या सर, अब एक फैमिली थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, लेकिन दोनों फैमिली सफ़र कर ही रही है, तो बेटर रहता लोग इसमें ज़्यादा वो इंटरफेयर ना करते, ताने ना देते,
बात ही ना करते। पहले बात क्यों किसी की बात करना, जो आज तो बहुत ही आसान हुआ है सोशल मीडिया पर आसान है सोशल गाना मीडिया हो। बढ़ा दो कर दो ये सब। हालांकि सोशल मीडिया इसलिए है नहीं, वरना नहीं होना चाहिए ये सब। मुझे लगता है इन सब चीज़ों को ना दो फैमिलीज के बीच में ही रखना चाहिए। हाँ, आप सुन रहे हो कोई मसला नहीं, आपने सुना, अगर एक अच्छे इंसान की पहचान है, अगर आपने किसी की बात सुनी, पर्दा करना सीखे। और इस सब चीज़ों से किसको कितनी तकलीफ हो रही है ये कोई नहीं देखता। अगर किसी केस में लड़का गलत होता है तो फिर वो लड़का जो ना फेक एलिगेशन उस लड़की पर लगाती, उसकी इज्जत को तार तार करता है, उसकी मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है? बहुत गंदा असर पड़ता है। ये तो कॉमन सेंस है। जैसे अब आप अभी बोल रहे हो, आप फील भी कर रहे हो इस सब चीज़ को, कैसा असर पड़ रहा है आपके ये बोलने से ही, कैसा असर पड़ रहा है, ये ऐसा साउंड कर रहा है कि नहीं, ये बात ही बहुत ही बारीक बात है। तो मुझे लगता है अगर दो लोगों में रिश्ता नहीं, वो अपने रिश्ते को नहीं चला पा रहे, नहीं निभा पा रहे, कोशिश करें पहले निभाने की, नहीं निभा पा रहे तो एक अच्छे तरीके से उस रिश्ते को ख़त्म करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत पड़ी है। अब अगर आप रिश्ते को ख़त्म कर रहे हैं, आप भी नहीं भी कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो उस बीच में आप एक दूसरे का जो है कैरेक्टर उछाल रहे हो। आप देखें ना, मकाफ़ात अमल को आप अपने जहन में रखें। आप अभी किसी को बदनाम करोगे, वो खामोश रहेगा, अल्लाह ताला उसकी कुदरत कभी खामोश नहीं रहेगी, और मकाफ़ात अमल जो है वो वापस लौट के आता है। आप किसी को खामा खामे बदनाम कर रहे हो, और मैंने जो पहले भी जिक्र किया है, इज्जत देने वाली ज़ात जो अल्लाह ताला है ना। अब हाँ, चीज़ें असर करती है, आपके अराउंड जो चीज़ें हो रही है, आपको लोग बातें सुना रहे हैं, आपको लोग कुछ बहुत है ना ऐसा, जो आपने बोला कैसा असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है, इन सब चीज़ों से पड़ेगा। इवन लड़की ने, लड़की की फैमिली, लड़के की फैमिली, हर कोई जो सफ़र कर रहा है उस पर असर पड़ेगा ही जी। तो बेटर है, नहीं निभा पा रहे ठीक है, आप रिश्ते को ख़त्म करें। आपने इस्लाम में फिर डाइवोर्स क्यों रखा है? रखा गया है ना जी। ये इन्हीं चीज़ों को, अगर दो लोग नहीं निभा पा रहे उनके लिए एक ऑप्शन रखा गया डाइवोर्स। आप डाइवोर्स करें, अच्छे तरीके में करें। लेकिन जो एक कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, ये जो है, इसके लिए मैं अल्फाज नहीं बोल सकती, क्योंकि बोलने वाला क्या कर रहा है उसको नहीं पता। वो जिस तरीके से किसी की इज्जत उछाल रहा है कहीं पे भी, तो वो लौट के उसके पास आएगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी हर किसी से, चाहे वो लड़की हो लड़का हो। हाँ, चीज़ें आपने बहुत फेस की होंगी, कर रहे हैं, करें, कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला पर छोड़ दें। अल्लाह ताला बेहतर से बेहतरीन फ़ैसला करने वाले हैं। लेकिन इज़्ज़त मत उछालें, क्योंकि ये इज़्ज़त बनाने में ना इंसान की उम्र बीत जाती है, इज़्ज़त बनाने में। और कोई कल का आया हुआ इंसान 2 मिनट, 2 हफ्ते, 2 सेकंड लगा रहा है आपकी इज़्ज़त उछालने में, तो बहुत गलत बात है। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आप पर बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम लगते होंगे, लगते रहते हैं आप पर जो है ना वो कैरेक्टर असैसिनेशन का जो दाग है ना वो भी लगता होगा। तो फिर जब आपने शादी की, उस पर भी बोला होगा बहुत सारा कुछ, तो रहते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप कैसे टैकल करते हो? देखिए, अगर मुझ पे कोई इल्ज़ाम लगेगा पहले से ही, क्योंकि मेरे मॉम डैड ने इतनी तो बहादुरी मुझ में रखी है, मुझ में कोई इल्ज़ाम लगेगा, मैं उससे बोलती ठीक है। मेरी मामा कहा करती है, जब आप पर इल्ज़ाम लग जाएंगे ना, एक हो गया आप गलत हो, आपको गलत बोला जाएगा, आप गलत हो, उसको इल्ज़ाम नहीं बोला जा सकता। इल्ज़ाम है जो आपने नहीं किया होगा, उसको हम इल्ज़ाम कह सकते हैं। वो बोल रही थी अगर आप पर कभी इल्ज़ाम लगेगा या कभी किसी हाल में मैं हिम्मत हारूंगी, वो बोलती है आप इल्ज़ाम लग रहा है ना, आपके गुनाह माफ़ होते जा रहे हैं, कोई मसला नहीं, आप पर इल्ज़ाम लग रहे, अल्लाह ताला है, इज़्ज़त बख्शने वाले वही है। इल्ज़ाम लगाने वाला बहुत छोटा है, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत जो बहुत बड़ी है। अगर कोई इंसान चाहेगा कि मैं किसी पे इल्ज़ाम लगाऊंगा, जब तक अल्लाह ताला ना चाहे, किसी और के चाहने से वो इल्ज़ाम नहीं लगेगा जी। और सच कभी नहीं छुपता। आपको क्या लगता है कि क्या जो पार्टनर है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, कैसा होना चाहिए? देखें, मुझे लगता है शादी का नाम ही कॉम्प्रोमाइज़ है। कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखें, लेकिन किसी हद तक। जहाँ आपका हक है वहाँ तक आप करें, जो हक से बाहर जाए वहाँ नहीं जाए। एक शादीशुदा ज़िंदगी अगर कामयाब बनाना चाहते हैं, अपने पार्टनर का साथ दें, हर हाल में साथ दें। वो जिस हाल में आपको रखे उस हाल में आप खुश रहना सीखें। आप वैसा नहीं, आपने जैसी लाइफ गुजारी आपको वैसी ही लाइफ मिलेगी।
नहीं, जो शादी से पहले आपकी लाइफ थी वो अलग थी, उसको आप उस सोच को आप अलग छोड़ें। जो शादी वाली ज़िंदगी नहीं, ज़िम्मेदारी है, इन ज़िम्मेदारियों को समझें, ज़िम्मेदारियाँ निभाएं। जब आप अपने पार्टनर का हर किसी एंगल में साथ दोगे, उसके पास कभी बहुत कुछ होगा, कभी कुछ नहीं होगा। आप हर किसी हाल में शुक्र अदा करना सीखें, और जो आपका पार्टनर है वो आपको आपका हक दिलाएगा, आपको हक देगा, इज्जत देगा। प्यार की मैं बात नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है शादी में प्यार होना मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं, इज्जत होना बहुत ज़रूरी है, एहतराम होना बहुत ज़रूरी है। और आपका पार्टनर अगर आपका घर बना रहा है ना, आप बाहर जाके गलतियां ना करें। जितना भी है ना, आप इस शादीशुदा ज़िंदगी में गुजारें, वो गलतियां ना करें जिससे आपका पार्टनर हर्ट हो, आपका पार्टनर ये रिश्ता ख़राब करे। हर कोई वो काम छोड़े जिससे रिश्ता ख़राब हो, क्योंकि हर कोई समझदार, जिसने शादी की वो समझदार है, उसको पता है किन चीज़ों से रिश्ता बिगड़ सकता है, किन चीज़ों से रिश्ता बन सकता है। चलो, थैंक यू सो मच, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए। तो बहुत कुछ सुनने को मिला आपकी तरफ से, एंड यू पीपल ऑल्सो। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और ख़ास कर क्या ये पॉडकास्ट फेयर था या नहीं था वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। एट लास्ट मैं ही कहूँगा कि खुश रुझो, खुशहाल रुझो, कश्मीर ऑलवेज जिंदाबाद। One Talks podcast. Show subscribe.